हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रथम कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड है, जो कि न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इसको अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी आपकी वजह से कुछ प्रॉफिट हो सके। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, प्रथम कोटि की क्रिया में 72 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे आप प्रारंभिक सांद्रता बढ़ा लीजिएगा, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पे नहीं लिखा गया है बाय मिस्टेक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया 72 सेकेंड में, यानी टाइम दिया गया है 72 सेकेंड दिया गया है। तो समय जो है, समय जिसको हम लोग टी से प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हो जाएगा 72 सेकेंड हो जाएगा। अब पदार्थ की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 72 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी हम मान सकते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता जो रही होगी, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम लोग ए से डिनोट करने वाले हैं, ए इज इक्वल टू जो 1 होगी, हम मान लेते हैं कि ये 1 होगी। तो जब 72 सेकेंड बाद जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद इसकी सांद्रता बोल रहा है कि आधी रह जाती है, यानी जो इसमें परिवर्तन होगा वो a माइनस एक्स से हम लोग डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे पदार्थ की अंतिम सांद्रता, पदार्थ की अंतिम सांद्रता जो हो जाएगी वो a माइनस एक्स, जहाँ पर x क्या है, इसमें जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है वो रहेगा, ये आधी रह जाएगी। तो हमें यहाँ पर दिया गया है a, जो प्रारंभिक सांद्रता दी गई है वो दी गई है और अंतिम सांद्रता भी दी गई है। अब यहाँ पर हम वेग स्थिरांक का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है k इज इक्वल टू 2.30 3 अपॉन में t इंटू लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में, यहाँ पे t की वैल्यू दी गई है, समय 72 सेकेंड दिया गया है, इंटू लॉग a की वैल्यू हमको दी गई है 1, जबकि a माइनस एक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन में 2। अब जब ये 1 अपॉन में 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 72 इंटू में लॉग ये 2। हम लोग जानते हैं कि जो लॉग है वो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है। हम लॉग 2 की वैल्यू जब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 72 इंटू में 0.3010 ये हो जाएगा। फिर जब हम ऊपर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6932 और अपान में ये हमारा चलता रहेगा 72। अब हम यहाँ से 72 को यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू से काट लेंगे, क्योंकि इसका भी जो पीछे की वैल्यू है वो सम है, यानी 2 है। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 तिहाई 6, 2 चाकू 8 हो जाएगा और 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर एक बार में ये कट जाएगा, तो 2 एकन्नम 2,
2 8 16 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा तो 0.2 1 9 2 2 7 14 2 3 6 2 3 6 हो जाएगा। अब हम इसको 18 से सीधे भाग दे लेंगे तो इसको हम एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिएगा अगले स्टेप में हो जाएगा k = 0.1733 हो जाएगा अपॉन में 18। आप जानते हैं कि अगर हम दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो नीचे में उसके गुणे में हमको 0 उतने ही बढ़ाने पड़ेंगे 1 के बाद, तो हम उसको 0 ना बढ़ाकर यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं, इससे हमको आसानी होगी। अब जब हम 18 को 1733 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी = 96.25 इंटू यहाँ पर अपॉन में रहेगा, अपॉन में 10⁴। अगर हम इसको इस तरह ना लिखना चाहें तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 96 × 25 × 10⁻⁻4, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम एक वैल्यू इसमें से निकाल के हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, दशमलव को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9.62। 2 डिजिट के बाद तक हम लोग लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वही किया है इंटू 10⁻⁻3। अब इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड इनवर्स, जो कि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।